वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं तांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, पावर ग्रिड पीजीसीआईएल रिक्रूटमेंट 2024 की वैकेंसी उसका नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है और पावर ग्रिड के द्वारा रिसेंटली 117 पोस्ट पर पीजीसीआईएल के द्वारा वैकेंसी जारी की गई है। इसमें पीजीसीआईएल रिक्रूटमेंट 2024 में ट्रेनी इंजीनियर और सुपरवाइज़र पोस्ट पर वैकेंसी जारी की गई है। 6/11/2024 इसकी लास्ट डेट है। सभी स्टूडेंट्स से निवेदन है कि इसका जो नोटिफिकेशन है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहां से आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए इसमें डिटेल जानकारी की हम बात करते हैं। डिटेल जानकारी में पीजीसीआईएल रिक्रूटमेंट 2024 जिसमें ट्रेनी इंजीनियर और सुपरवाइज़र की पोस्ट निकाली गई है, इसकी लास्ट डेट है 6/11/2024 और इसमें पीजीसीआईएल रिक्रूटमेंट 2024 में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की ओर से ट्रेनी इंजीनियर्स और सुपरवाइज़र पोस्ट पर रिक्रूटमेंट निकाली गई है, जिसका ऑनलाइन फॉर्म देखेंगे तो आप 16/10/2024 से भरना शुरू हो जाएगा और पीजीसीआईएल रिक्रूटमेंट 2024 का ऑनलाइन फॉर्म 6 नवंबर 2024 तक भरे जाएंगे और पीजीसीआईएल रिक्रूटमेंट 2024 का ऑनलाइन फॉर्म जिसमें बीएससी बीटेक डिप्लोमा पास कैंडिडेट भर सकते हैं। तो इसमें अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि पॉलिटेक्निक डिप्लोमा पास कैंडिडेट भी इस फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, बीटेक वाले कैंडिडेट भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, या बीएससी से जिनका इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स से बीएससी है वो भी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। रिक्रूटमेंट टाइप है परमानेंट जॉब और टोटल पोस्ट देखेंगे तो 117 पोस्ट यहाँ पर दिया हुआ है। क्वालिफिकेशन में देखेंगे तो डिप्लोमा या बीटेक बीएससी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन मोड दिया है ऑनलाइन और एप्लीकेशन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट है 16 अक्टूबर 2024 और इसकी लास्ट डेट दी है 6 नवंबर 2024 की। पीजीसीआईएल रिक्रूटमेंट में आप देखेंगे तो इसमें नंबर ऑफ पोस्ट, यदि पोस्ट की बात करें तो एक ट्रेनी इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की है और ट्रेनी सुपरवाइज़र इलेक्ट्रिकल की है। तो ट्रेनी इंजीनियर में टोटल 47 पोस्ट है और इसमें ट्रेनी सुपरवाइज़र में 70 पोस्ट है। तो ट्रेनी इंजीनियर और सुपरवाइज़र ट्रेनी इंजीनियर में दोनों की वैकेंसी बल्क पावर में है। पावर ग्रिड में पहली बार ऐसा हुआ है कि बल्क पावर में वैकेंसी आई है। चलिए इसकी डिटेल्स की बात करें तो पीजीसीआईएल रिक्रूटमेंट में आप देखेंगे कि वैकेंसी एंड रिजर्वेशन ट्रेनी इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में पोस्ट आईडी है 429 और इसमें टोटल वैकेंसीज है 47 जिसमें यूआर की 21 है, ईडब्ल्यूएस की 4 पोस्ट है, ओबीसी एनसीएल की 12 पोस्ट है, एससी की 7 पोस्ट है, एसटी की 3 पोस्ट है और पीडब्ल्यूडी की 2 पोस्ट यहाँ पर डिक्लेयर की गई है। वैकेंसीज फॉर रिजर्वेशन आप देखेंगे तो इसमें ट्रेनी सुपरवाइज़र इलेक्ट्रिकल में आईडी पोस्ट आईडी इसकी 430, टोटल पोस्ट 70 है, यूआर की 30 पोस्ट है, इसमें ईडब्ल्यूएस की 7 पोस्ट है और ओबीसी की 18 पोस्ट है, एससी की 10 पोस्ट है, एसटी की 5 पोस्ट है और पीडब्ल्यूडी की यहाँ पर 3 पोस्ट दी हुई है। 7 पोस्ट इसमें एक्स सर्विसमैन के लिए और 3 डी एक्स सर्विसमैन के लिए पोस्ट डिक्लेयर की गई है। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी की टोटल 70 पोस्ट में इस बार जो है कैटेगरी वाइज भी अच्छी पोस्ट है, 10 पोस्ट है, एसटी की 5 पोस्ट, यूआर में भी अच्छी पोस्ट है, 7 पोस्ट ईडब्ल्यूएस में और 18 पोस्ट ओबीसी में इस बार बल्क पावर की वैकेंसी जारी की गई है। चलिए इसमें पीजीसीआईएल रिक्रूटमेंट का जो क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन देख के आपको समझ में आ जाएगा कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे ट्रेनी इंजीनियर इलेक्ट्रिकल वाले हैं जिनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बी बीटेक बीएससी किया हुआ है 60% के साथ, यदि 2024 का प्लस साथ में बोला गया है कि गेट का स्कोर कार्ड होना अनिवार्य है, तो ऐसे कैंडिडेट जिसका गेट का स्कोर कार्ड नहीं है वो फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकता। एक चीज़ याद रखेंगे तो पीजीसीएल में ट्रेनी इंजीनियर के लिए इलेक्ट्रिकल के लिए बीटेक बीएससी इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विथ 60% मार्क्स के साथ में गेट का स्कोर कार्ड जिसके पास होगा वो पीजीसीआईएल का फॉर्म अप्लाई करेगा। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपके पास गेट का स्कोर कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। और सेकंड पोस्ट जो है ट्रेनी सुपरवाइज़र इलेक्ट्रिकल में, इसमें डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले जिसमें 70% जिसके परसेंटेज है डिप्लोमा में, वही 70% मार्क्स वाले ही कैंडिडेट यहाँ फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और एक चीज़ याद रखेंगे, बीटेक वाले कैंडिडेट ट्रेनी सुपरवाइज़र इलेक्ट्रिकल की पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इस पॉइंट को आप नोट कर लें। बीटेक वाले कैंडिडेट डिप्लोमा जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मतलब ट्रेनी सुपरवाइज़र इलेक्ट्रिकल की पोस्ट में फॉर्म अप्लाई नहीं करेंगे। बीटेक वाले कैंडिडेट सिर्फ
और सिर्फ ट्रेनी इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में जिसके पास गेट स्कोर कार्ड है वही फॉर्म अप्लाई कर सकता है, बाकी अदर कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई नहीं करेंगे। पीजीसीआईएल रिक्रूटमेंट की एज लिमिट का जो क्राइटेरिया दिया हुआ है इसमें ट्रेनी इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में 18 से 28 साल है और ट्रेनी सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल में 18 से 27 साल है। तो इस बीच में जो क्राइटेरिया बचता है जिसका वही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि आपको 3 साल या 5 साल की जो छूट मिलती है, ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल की छूट, SC ST कैंडिडेट को 5 साल की छूट, तो 27 + 5 कर लेंगे जितना होगा तो वो SC ST कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे, +3 करेंगे तो ओबीसी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस चीज़ को समझ लें, मतलब कि 28 + 3 करेंगे तो ये 31 साल होता है। 31 साल ऐसे कैंडिडेट जो ओबीसी कैंडिडेट हैं जिनकी एज 31 साल है वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। या ऐसे कैंडिडेट 28 + 5 करेंगे तो जो 32 साल के कैंडिडेट हैं, 33 साल के कैंडिडेट, ठीक है, 28 + 5 करेंगे तो 33 साल होता है। 33 ईयर के जो कैंडिडेट वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, वो भी SC ST कैंडिडेट। तो इस तरीके से आप 5 साल और 3 साल को इंक्लूड करेंगे तो आपको रिजर्वेशन कोटे के तहत आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। पीजीसीएल रिक्रूटमेंट में आप देखेंगे पीजीसीआईएल में सैलरी ट्रेनी इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में 30,000 से 1,20,000 तक है सैलरी, और ट्रेनी सुपरवाइज़र में 30,000 से 1,20,000 के आसपास सैलरी इसकी इंक्रीज़ होती है। पीजीसीआईएल रिक्रूटमेंट में एप्लीकेशन जो है, रिक्रूटमेंट का एप्लीकेशन आप फीस की बात करें तो फॉर्म भरने की, जिसमें जनरल ओबीसी और EWS ट्रेनी इंजीनियर के लिए 500 रुपये पर फॉर्म का है, और जनरल ओबीसी EWS ट्रेनी सुपरवाइज़र के लिए 300 रुपये पर फॉर्म का है। ST ST कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं है, इस बात को याद रखेंगे। दोस्तों, पावर ग्रिड के द्वारा जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है एडवर्टाइजमेंट का, ये 16/10/2024 को जारी किया गया है और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है जिसमें एडवर्टाइजमेंट नंबर भी लिखा हुआ है। पीजीसीआईएल पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा रिक्रूटमेंट ऑफ ट्रेनी सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल और पावर ग्रिड एनर्जी सर्विस लिमिटेड PESL 100% सब्सिडरी पावर ग्रिड के अंतर्गत ये आता है। अब यहाँ पर देखेंगे तो पावर ग्रिड में नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो आप देख लीजिए पावर ग्रिड की इज कैरिंग आउट द रिक्रूटमेंट ऑफ बिहाफ ऑफ PESL। तो वैकेंसीज रिजर्वेशन देखें तो ट्रेनी सुपरवाइजर की पोस्ट यहाँ पर दिया हुआ है। ट्रेनी सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल में लगभग 70 पोस्ट है जैसे मैंने आपको बताया। तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन वही है, मैंने आपको बता दिया 70 पोस्ट निकाली गई है ट्रेनी सुपरवाइज़र के लिए, और इसके लिए स्पेशली जो है जो क्वालिफिकेशन रखा गया है वो इसेंशियल क्वालिफिकेशन फुल टाइम रेगुलर 3 ईयर डिप्लोमा इन रिलेवेंट डिसिप्लिन ऑफ इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज टेक्निकल बोर्ड इंस्टीट्यूट, मिनिमम 70% मार्क्स जनरल ओबीसी EWS कैंडिडेट के लिए। तो भैया 70% जिसके मार्क्स हैं, मतलब कि जिसका डिप्लोमा 70% का है, वही कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज दूसरे कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। इस बात को आप नोट कर लें। सेकंड में हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन लाइक BTech, BE, MTech, ME और विथाउट डिप्लोमा इज नॉट अलाउड। तो ध्यान देना, जिसका BTech, BE है वो कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है, इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए। तो ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको दे देंगे। बाकी ऐसा सेम रहेगा, इसमें फॉर्म भरने के लिए ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एग्ज़ाम सेंटर आप देख लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है, थोड़ा सा इसको ब्रीफिंग में आप समझ लेते हैं क्वालिफिकेशन और क्या क्या दिया हुआ है। एज रिलैक्सेशन का भी, पे स्केल का मैंने आप पर एज लिमिट आपको बता दिया है, 6/11/2024 से ये काउंट होगा। हाँ, रिलैक्सेशन एंड इसमें कंसेशन जो दिया हुआ है SC ST कैंडिडेट को, ये SC ST कैंडिडेट को यहाँ पर देख लीजिए 3 साल की छूट OBC कैंडिडेट को दिया है, और 5 साल की छूट आप देखेंगे तो SC ST कैंडिडेट को दिया है। PWD कैंडिडेट को 10 साल की छूट दी गई है। एक्स सर्विसमैन को यहाँ पर देखेंगे तो एज़ पर उनके नॉर्म्स के अनुसार छूट दी गई है। विक्टिम ऑफ राइट्स को एज़ पर गवर्नमेंट इंडिया के अनुसार रूल्स के अनुसार दिया गया है। तो ये आप देख लेंगे। अब देख यहाँ पर टेस्ट जो ट्रेनिंग होगा उसके बीच में एडमिट कार्ड विल नॉट बी सेंड बाय द पोस्ट, है ना, ऑनलाइन आपका एडमिट कार्ड आएगा आपके ईमेल आईडी में, आपको उस टाइप से ही तैयारी करके रखना है। हाँ,
क्वेश्चन जो है जैसे एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम ड्यूरेशन 2 घंटे का होगा। पार्ट 1 में 120 क्वेश्चन होंगे टेक्निकल नॉलेज के, ठीक है, टेक्निकल नॉलेज टेस्ट टी लिखा हुआ है। सेकंड पार्ट में 50 क्वेश्चन एप्टीट्यूड के। टोटल ऐसा देखेंगे तो अपना 170 क्वेश्चन होते हैं। 2 घंटे में आपको पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है, 2 घंटे में। ऑल क्वेश्चन कैरी मार्क्स 1 मार्क्स का होगा। रॉन्ग एंड मल्टीपल आंसर वुड रिजल्ट इन नेगेटिव मार्क्स आप 1/4, तो 1/4 इसमें मार्क्स कटेंगे भी आपके, ठीक है। 4 क्वेश्चन में 1 नंबर कटेंगे, मतलब 4 क्वेश्चन गलत होते हैं तो 1 नंबर आपके कटेंगे, 1/4 मार्क्स आपका कटेगा। ये दिया भी हुआ है। टेस्ट का सेंटर आप देख लीजिए। टेस्ट क्राइटेरिया भी क्वालिफाइंग के लिए अनरिजर्व के लिए 30% मार्क्स लाना जरूरी है, ठीक है। पार्ट 1 में 30 और पार्ट 2 में 40% मार्क्स लाना एग्रीगेट जरूरी है। रिजर्व कैंडिडेट के लिए 25% पार्ट 1 में और 30% सेकेंड पार्ट में लाना बहुत ज़रूरी है। ये इम्पॉर्टेंट जो है कैरिकुलम मैं आपको बता दे रहा हूँ। टेस्ट सेंटर कहाँ होगा? टेस्ट सेंटर देख लें, दिल्ली, कोलकाता, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, हैदराबाद, मुंबई, नागपुर, भोपाल, बेंगलोर और चेन्नई। तो हमारे पास नागपुर और भोपाल पास में पड़ता है, तो यहाँ पर इसके आसपास जो है सेम आप देखेंगे तो इसमें रिक्रूटमेंट आप ट्रेनी इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, जिसमें बीटेक बी वाले और गेट स्कोर कार्ड जिसका है वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें दोनों पीडीएफ दिया हुआ है, अलग अलग पीडीएफ दिए हुए हैं, और अलग अलग पीडीएफ जो है ये भी 16/10/2024 को ही प्रकाशित किया गया है, एडवर्टाइजमेंट नंबर। तो इसमें भी आप देखेंगे तो आपको पोस्ट टोटल 47 देखने मिलेगा। इसका भी जो क्वालिफिकेशन है एज अ सेम जैसा मैंने आपको बताया वैसा ही लिखा हुआ है। और इसमें भी नेम ऑफ पोस्ट आप देखेंगे तो इंजीनियर ट्रेनी इलेक्ट्रिकल लिखा हुआ है। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप देखें तो फुल टाइम बीटेक बीएससी इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन और इक्विवेलेंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विदाउट 60% मार्क्स, ठीक है, विथ 60% मार्क्स के साथ में होना चाहिए सीजीपीए। और डिसिप्लिन में देख लीजिए इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग और पावर इंजीनियरिंग, ये सब जो है आपके पास होना चाहिए। और साथ में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो रखा गया है इसमें ये रखा गया है कि आपके पास वैलिड स्कोर कार्ड गेट का होना चाहिए 2024। तो ट्रेनी इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में देखिए करस्पॉन्डिंग गेट 2024 पेपर, ठीक है, स्कोर कार्ड आपके पास 2024 का होना चाहिए, वही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। फॉर्म आप भरेंगे कैसे ये देख लीजिए। बाकी जो रूल्स रेगुलेशन है एज अ सेम रहेगा। वैकेंसी आप कैसे भरेंगे ये इसका नोटिफिकेशन आप देख लें। सबसे पहले तो आप हाउ टू अप्लाई में देखेंगे कि आपको क्या करना है। सबसे पहले इसकी ऑफिशियल साइट www.powergrid.in पे जाना है, फिर कैरियर सेक्शन में जाना है, फिर जॉब अपॉर्चुनिटी में जाना है, फिर ओपनिंग में जाना है, और फिर रीजनल ओपनिंग में जाना है, एंड देन रिक्रूटमेंट आप ट्रेनी सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल में जाना है आपको। और उसके बाद आपको पूरा फॉर्म अप्लाई करना है। पावर ग्रिड विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर बाउंसिंग ऑफ एनी ईमेल सेंड टू द कैंडिडेट, यहाँ साफ शब्दों में लिखा हुआ है। डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या लगेंगे तो आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेंगी जो 50 KB का होगा जेपीजी फॉर्मेट में। सिग्नेचर लगेगा ब्लैक या ब्लू पेन से 50 KB का जेपीजी फॉर्मेट में। बाकी अदर जो सर्टिफिकेट है आपको क्या क्या है, डेट ऑफ बर्थ के लिए 10th की मार्कशीट, ठीक है, आपको डाउनलोड करना होगा, इसमें अपलोड करना होगा। उसके बाद है ऑल सेमेस्टर मार्कशीट कैंडिडेट पीएससी सेक्टर में आपने जो भी आपका सर्टिफिकेट है वो डाउनलोड अपलोड करना पड़ेगा। फिर कास्ट सर्टिफिकेट, आपको एक्स सर्विसमैन है तो एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, बाकी जितने भी यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट वगैरह सब ये डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होगा। जितना डॉक्यूमेंट यहाँ पर बोला गया है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जैसे ही फॉर्म ओपन करोगे तो आपको खुद ही वहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा। तो इस तरीके से फॉर्म आपको भरने के बाद में सीधे सबमिट करना है और सीधे पेमेंट करना है आपको। पेमेंट QR से आप कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। बाकी पूरी जानकारी इसमें दी हुई है, उसके बाद आप उसका प्रिंट आउट निकाल लें और अपने पास रख लें, ताकि आने वाले समय में जब आप एग्ज़ाम फॉर्म एडमिट कार्ड के लिए आप देखें तो उस समय आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास होना चाहिए, और ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर आपके पास जो है रजिस्टर्ड होना चाहिए, मतलब चालू नंबर और ईमेल आईडी चालू होना चाहिए। इंपॉर्टेंट डेट्स यदि आप देखेंगे
तो ओपनिंग डेट है 16/10/2024 को, क्लोजिंग डेट दिया हुआ है 6/11/2024 को, कट ऑफ डेट आप टर्मिनेटरी एलिजिबिलिटी 6/11/2024 का है। एडमिट कार्ड अभी जब होगा तब एग्ज़ाम बता दिया जाएगा, और डेट ऑफ रिटर्न टेस्ट वो सब बता दिया जाए आपको। 2025 जनवरी के आसपास में रिटर्न टेस्ट एग्ज़ाम होगी। तो डियर कैंडिडेट, जिन्होंने पॉलिटेक्निक किया हुआ है उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आने वाले समय में पॉलिटेक्निक वाले कैंडिडेट के लिए सिर्फ पॉलिटेक्निक वाले ही फॉर्म भर पाएंगे, बीटेक वाले फॉर्म नहीं भर पाएंगे। जूनियर इंजीनियर की पोस्ट में ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आने वाले समय में गवर्नमेंट ऐसा करने वाली है, और इस बात से हम संतुष्ट हैं। डियर स्टूडेंट, ये थी मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी। इससे रिलेटेड और कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।